स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी या जनसंख्या पारिस्थितिकी। इसे हम समष्टि इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं डेफिनेशंस। ए पॉपुलेशंस is an assemble of organisms, both plants and animals, which belongs to a single species or to several closely related species habited in an area। पॉपुलेशन हम ऐसे जंतु के समूह को कहेंगे जो किसी एक जाति या अनेक जाति के जंतु का समूह होता है और ये समूह किसी एक पर्टिकुलर आवास पर आवासित होता है। ये किसी एक निश्चित एरिया के अंदर आवासित रहता है। इसे हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। इसमें प्लांट्स तथा एनिमल्स दोनों की समान जातियाँ तथा विभिन्न जातियों के समूह हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट्स या एनिमल्स की सिंगल स्पीसीज या अनेक क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का समूह जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आवासित रहता है, उस वातावरण के अनुसार वो अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को संपादित करता है, तो उस समूह को हम पॉपुलेशंस के नाम से जानते हैं। इस पॉपुलेशंस के अध्ययन को हम पॉपुलेशंस इकोलॉजी के रूप में स्टडी करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जंतु का समूह जो किसी एक पर्टिकुलर आवास पर आवासित रहता है, उसका अध्ययन हम जब एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं या उसके पारिस्थितिकी के संदर्भ में करते हैं तो इसे पॉपुलेशन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में हमने बुल फ्रॉग इन ए पॉन्ड, किसी पॉन्ड के अंदर उपस्थित एक स्पीसीज के सभी फ्रॉग जिन्हें बुल फ्रॉग के नाम से जानते हैं, जब ये किसी पॉन्ड में उपस्थित हैं तो इसे हम कहेंगे कि ये बुल फ्रॉग की पॉपुलेशन यहाँ आवासित है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी आवास के अंदर उपस्थित ग्रास हॉपर या टीडी जब किसी आवास या फील्ड के अंदर आवासित होती हैं तो हम उस आवास में उपस्थित इन टीडियों को हम एज ए पॉपुलेशन के रूप में स्टडी करते हैं या इसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के रूप में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉपुलेशंस की डेफिनेशंस को। अकॉर्डिंग टू विने एडवर्ड 1965, विने एडवर्ड 1965 के अकॉर्डिंग ए पॉपुलेशन इज सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम्स। ये कहते हैं कि पॉपुलेशंस एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। ये जिस आवास के अंदर ये पॉपुलेशंस या जीव जंतु का ग्रुप या सिंगल स्पीसीज या बहुत स्पीसीज का समूह जो पाया जाता है, ये अपने आप को सेल्फ रेगुलेटेड करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस आवास के अंदर ये जंतु आवासित रहते हैं उसमें उपस्थित उस वातावरण के अनुसार उसमें उपस्थित समस्त जैविक तथा अजैविक कारकों के अनुरूप ये स्पीसीज अपने आप को सर्वाइव करती है। तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशंस इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम्स, ये अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करती है। पॉपुलेशंस को क्लार्क के द्वारा 1954 में दो भागों में विभाजित किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लार्क पॉपुलेशंस डिवाइडेड और क्लासिफाई इन टू टाइप। फर्स्ट इज मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशंस एंड सेकेंड वन इज पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशंस। मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशंस ऐसी पॉपुलेशंस होती हैं जिसमें समान जाति के जंतु किसी एक पर्टिकुलर आवास में आवासित होते हैं। पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशंस विभिन्न जाति
के समूह जब किसी एक पर्टिकुलर आवास में आवासित रहते हैं तो उसे हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशंस मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन तथा पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशंस होती हैं। ये समान जाति के समूह तथा विभिन्न जाति के समूह के अकॉर्डिंग क्लार्क ने इसे डिवाइडेड किया या इसको क्लासीफाई किया। किसी पॉपुलेशन का जब अध्ययन करते हैं तो हम इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स का अध्ययन करते हैं या इसके लक्षणों का अध्ययन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थॉमस पार्क, ए पॉपुलेशन हैज सेवरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स। थॉमस पार्क के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के विभिन्न लक्षण होते हैं जिन्हें हम निम्नानुसार स्टडी करते हैं। प्रथम हम किसी पॉपुलेशंस का लक्षण लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम समष्टि घनत्व के नाम से जानते हैं। सेकंड, पॉपुलेशन बर्थ रेट, समष्टि जन्म दर। पॉपुलेशन डेथ रेट, समष्टि की मृत्यु दर। पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी किसी पॉपुलेशन में उपस्थित ऑर्गेनिजम्स का एज डिस्ट्रीब्यूशंस या आयु वितरण किस प्रकार का है, ये इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर लेते हैं हम, पॉपुलेशंस ग्रोथ फॉर्म, किसी पॉपुलेशंस की वृद्धि का फॉर्म किस प्रकार का है, यानी किस प्रकार से वो वृद्धि करती है। नेक्स्ट हम लेते हैं पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, पॉपुलेशन किस इक्विलिब्रियम किस प्रकार का है। नेक्स्ट हम लेते हैं बायोटिक पोटेंशियल्स, कोई पॉपुलेशन किसी निश्चित आवास में आवासित रहती है, उसका बायोटिक पोटेंशियल्स क्या है, या ये जीव जंतु अपने आप को किस प्रकार से वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, इसका अध्ययन हम बायोटिक पोटेंशियल्स के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डिस्पर्शंस ऑफ द पॉपुलेशंस, और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लेंगे पॉपुलेशंस फ्लक्चुएशंस, यानी पॉपुलेशंस में होने वाले उतार चढ़ाव के संदर्भ में। आज हम कुछ करेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे जो पॉपुलेशन से संबंधित हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं पॉपुलेशंस डेंसिटी, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैबिटेड इन ए पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी यूनिट एरिया के अंदर या किसी इकाई क्षेत्र में जितने इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं या किसी समष्टि के जितने इंडिविजुअल्स किसी इकाई क्षेत्र में पाए जाते हैं उनकी संख्या को हम पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हम लिक्विड क्षेत्र के या एक्वेटिक मीडियम के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम पर यूनिट वॉल्यूम के रूप में स्टडी करते हैं, या इकाई आयतन में उपस्थित जीव जंतु की संख्या को हम पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से अध्ययन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित जंतु की संख्या या इकाई आयतन में उपस्थित जंतु की संख्या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। जैसे हम देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रति एकड़ में उपस्थित अर्थफॉर्म की संख्या या उसमें उपस्थित प्लांट्स की संख्या उस जाति की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर किलोमीटर में कितने उपस्थित हैं वो उस जाति की डेंसिटी या उसका घनत्व कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्र में जितने जंतु या इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं किसी पॉपुलेशन के, उसे हम उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी के रूप में जानते हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी के रूप में अध्ययन करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी दो प्रकार की हैं, क्रूड डेंसिटी तथा इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी के अंतर्गत हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और बायोमास पर यूनिट ऑफ टोटल एरिया और टोटल वॉल्यूम
क्रूड डेंसिटी के रूप में हम किसी इकाई क्षेत्र में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या को देखते हैं, या इकाई क्षेत्र में उपस्थित कुल इंडिविजुअल्स की संख्या को हम क्रूड डेंसिटी के रूप में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम इकोलॉजिकल डेंसिटी के अंतर्गत हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर एक्चुअली इनहेबिटेड इन पर यूनिट ऑफ द एरिया और वॉल्यूम्स। इसके अंदर हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल रूप से या फिजिकली रूप से कितने इंडिविजुअल्स किसी पॉपुलेशन के उस पर्टिकुलर एरिया या आवास के अंदर एक्चुअली हैबिटेटेड हैं या आवासित हैं, इसे हम या उनकी संख्या को हम इकोलॉजिकल डेंसिटी के रूप में स्टडी करते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी ट्रू डेंसिटी तथा इकोलॉजिकल डेंसिटी के रूप में स्टडी की जाती है, या ये दो प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी को किस प्रकार से हम मेजर करें। इसका मैथमेटिकल रूप या इसका फॉर्मूला हमें निम्नानुसार हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं D बराबर N/A/T के रूप में हम मैथमेटिकल रूप से पॉपुलेशन डेंसिटी को परिभाषित कर सकते हैं, या इसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। D यहाँ पर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है या घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। N यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या किसी विशिष्ट पॉपुलेशंस में कितने इंडिविजुअल्स या सदस्य पाए जाते हैं, इसकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ये उस पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर पॉपुलेशन आवासित है। T समय को रिप्रेजेंट करता है, या उस इकाई समय के अंदर कितने जंतु उस पर्टिकुलर आवास के अंदर आवासित होते हैं, इसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी के रूप में अध्ययन करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मुख्य रूप से उस क्षेत्र में पाए जाने वाले बायोटिक तथा एबायोटिक फैक्टर के ऊपर निर्भर करती है। जब इस क्षेत्र की बायोटिक तथा एबायोटिक फैक्टर दोनों फेवरेबल होते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी मेंटेन रहती है, और जैसे ही किसी एक फैक्टर की अधिकता या कमी होती है तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं, जिससे किसी पॉपुलेशन में उपस्थित इंडिविजुअल्स की संख्या कम या अधिक हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें होने वाली मृत्यु दर तथा जन्म दर से पॉपुलेशन का घनत्व कम या अधिक हो सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक बर्थ रेट, डेथ रेट तथा रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके साथ साथ उस आवास की कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी पॉपुलेशन डेंसिटी पर निर्भर करती है, या उस आवास की जो क्षमता होती है कि कितने जंतु उस आवास के अंदर आवासित रह सकते हैं, उस क्षमता के ऊपर भी पॉपुलेशन डेंसिटी निर्भर करती है। इसके साथ साथ उस आवास के अंदर माइग्रेट होने वाले जंतुओं के ऊपर भी पॉपुलेशन डेंसिटी निर्भर करती है कि कितने इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन में एक्चुअल रूप से आवासित रहते हैं, कितने इंडिविजुअल्स उसमें से माइग्रेट कर जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। इससे भी पॉपुलेशन डेंसिटी प्रभावित होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, और ये कारक जब सभी फेवरेबल होते हैं तो इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन के अंदर बने रहते हैं और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी निरंतर रूप से बढ़ जाती है। परंतु जैसे ही इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ती है तो उस पर्टिकुलर एरिया की कैरिंग कैपेसिटी या उनको सपोर्ट करने की क्षमता कम होने लग जाती है, क्योंकि जंतुओं की संख्या बढ़ने से आपस में इनमें भोजन, आवास या अन्य कारकों के लिए संघर्ष होता है, और ये इंडिविजुअल्स या तो यहाँ से माइग्रेट करेंगे या यहाँ पर इनकी डेथ रेट बढ़ जाती है या मृत्यु दर इनकी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट्स, रिप्रोडक्शन के दर, उस आवास की कैरिंग कैपेसिटी तथा वहाँ पर रहने वाले या माइग्रेट करने वाले जंतुओं के ऊपर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट फैक्टर हम लेते हैं बर्थ रेट या नेटिलिटी। बर्थ रेट किसी पॉपुलेशन की जन्म दर से संबंधित है, या हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं
द एवरेज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस बाय दैट पॉपुलेशन इन ए यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड बर्थ रेट और नेटिविटी। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, इकाई समय के अंदर किसी विशेष जाति के जंतु के कितने इंडिविजुअल्स का जन्म होता है वो उसकी बर्थ रेट या नेटिलिटी के रूप में जाना जाता है। इसे हम मैथमेटिकल रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। b बराबर n/t के रूप में b यहाँ बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी इकाई समय के अंदर कितने जंतु जन्म ले रहे हैं, इसे हम b के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। n यहाँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टेकन बर्थ एट टाइम्स, यानी इकाई समय के अंदर या उस पर्टिकुलर समय के अंदर कितने इंडिविजुअल्स या कितने जंतु ने जन्म लिया, ये n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और t यहाँ पर समय है, समय इकाई समय को प्रदर्शित करता है या इकाई समय में जन्म लेने वाले जंतुओं की संख्या ही बर्थ रेट कहलाती है। तो बेसिकली रूप से हम बर्थ रेट और नेटिविटी को कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर आवास में आवासित रहने वाले जंतुओं में इकाई समय में जितने जंतु जन्म लेते हैं उसे हम बर्थ रेट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन मोर्टेलिटी। क्योंकि कोई पॉपुलेशन किसी एक निश्चित आवास पे आवासित रहती है तो इन जंतुओं में बर्थ रेट के साथ साथ मोर्टेलिटी भी पाई जाती है या डेथ रेट भी पाई जाती है। क्योंकि हमने पूर्व में डिस्कस किया है कि किसी पॉपुलेशन की डेथ रेट या उसकी मृत्यु दर उसमें आवासित रहने वाले समस्त जीव जंतुओं की जैविक क्रियाओं के ऊपर निर्भर करती है। ये समस्त जैविक क्रियाएँ उस आवास में रहने वाले जैविक कारक तथा अजैविक कारकों पर निर्भर करती हैं तथा उस आवास की कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। तो डेथ रेट को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, मोर्टेलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेथ रेट और मोर्टेलिटी। यानी इकाई समय के अंदर किसी पॉपुलेशन में मृत्युग्रस्त होने वाले या मरने वाले जीव जंतु की संख्या उस पॉपुलेशन की डेथ रेट या मोर्टेलिटी कहलाती है या उस पॉपुलेशन की मृत्यु दर कहलाती है। इसे हम d बराबर n/t के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। d यहाँ पर डेथ रेट को रिप्रेजेंट करता है या मोर्टेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, या हम कह सकते हैं कि इकाई समय में मरने वाले जंतु की संख्या को d के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। n यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग पर यूनिट, यानी इकाई समय में मरने वाले जंतु की संख्या को हमने n के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। t यहाँ समय है, या हम कह सकते हैं कि इकाई समय में मरने वाले जंतु जो समय है उसको हम t के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन में किसी कारक के द्वारा या इंडिविजुअल्स की एज संपूर्ण होने के बाद में या पूर्ण होने के बाद में जंतु मोर्टेलिटी की ओर अग्रसर होते हैं, या आपसी संघर्ष के द्वारा जंतु मोर्टेलिटी की तरफ अग्रसर होते हैं। क्योंकि किसी पॉपुलेशन के अंदर जब जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है तो जंतुओं के मध्य भोजन, आवास या अन्य कारकों के लिए संघर्ष हो जाता है या इनमें कंपटीशन हो जाता है, जिससे इंडिविजुअल्स में किसी एक जाति या किसी एक इंडिविजुअल्स को नुकसान होता है। उस संघर्ष के दौरान जंतुओं में मृत्यु भी हो जाती है, तो इसे हम डेथ रेट के नाम से जानते हैं। या उस आवास की कैरिंग कैपेसिटी, या ये कहें कि उस आवास का बायोटिक पोटेंशियल्स या उसकी जैविक क्षमता नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रखने में सहायता प्रदान नहीं करती है, या सभी एनवायरमेंटल फैक्टर जब फेवरेबल नहीं होते हैं तो जंतुओं की डेथ रेट या मोर्टेलिटी अधिक होने लग जाती है। तो हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आवास के अंदर इकाई समय में मरने वाले जंतु की संख्या को मोर्टेलिटी या डेथ रेट के रूप में कहा जाता है। इसे हम दो प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। एक है पोटेंशियल्स मोर्टेलिटी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिनिमम मोर्टेलिटी is the number of death occur under a ideal conditions due to physiological changes of old age।
किसी पॉपुलेशन में होने वाली पोटेंशियल मोर्टेलिटी को हम कह सकते हैं कि आइडियल कंडीशंस यानी सभी परिस्थितियाँ समान होती हैं या जीवन को सपोर्ट करने वाली होती है, फिर भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण या उनकी ओल्डर एज के कारण या उम्र बढ़ने के कारण जंतु में जब मृत्यु होती है तो इसे हम पोटेंशियल मोर्टेलिटी के नाम से जानते हैं। एक्चुअल डेथ रेट और रियलाइज मोर्टेलिटी दूसरी प्रकार की मोर्टेलिटी है। इसमें जब जंतु की मोर्टेलिटी किसी फिजिकल फैक्टर के कारण होती है या किसी बाह्य कारक की होती है तो उसे हम रियलाइज या एक्चुअल डेथ रेट के रूप में पढ़ते हैं या इसे हम एक्चुअल डेथ रेट कहते हैं। फिजिकल फैक्टर्स बहुत से वे कारक हैं या वे अजैविक कारक हैं जो उस पर्टिकुलर आवास में वातावरण के रूप में उपस्थित होते हैं या ये वातावरणीय कारक हैं। जब इन वातावरण कारकों की अधिकता या कमी होती है तो उस आवास में रहने वाले जंतुओं की संख्या या उनका जीवन या उनकी सर्वाइविलिटी प्रभावित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन फिजिकल फैक्टर के कारण जब किसी आवास में रहने वाले जंतुओं की संख्या की मृत्यु होती है तो उसे हम रियलाइज मोर्टेलिटी के नाम से जानते हैं। ये रियलाइज मोर्टेलिटी बेसिकली हम कह सकते हैं कि फिजिकल फैक्टर के ऊपर निर्भर करती है। पॉपुलेशन के संदर्भ में अन्य फैक्टर को हम आगे के चैप्टर्स में कंटिन्यू रूप से पढ़ते रहेंगे। इस वीडियो को आप निरंतर रूप से